नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 16 जनवरी को देश को समर्पित करेंगे वैक्सीन। कोविन ऐप को भी करेंगे लॉन्च। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में नहीं होंगे विदेशी चीफ गेस्ट। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। एनएसजी कमांडो ने की परेड रिहर्सल। महाराष्ट्र के दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। वर्धा के सेवाग्राम में बा और बापू की कुटिया का किया भ्रमण। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से अलग हुए भूपेंद्र सिंह मान। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 4 लोगों की कमेटी। राम मंदिर के लिए धन संचय अभियान 2024 तक मंदिर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। देश भर में करीब 5.5 लाख गांव तक पहुंचने की कोशिश। पावर प्लांट से तालाबंदी, 3000 मजदूर हुए बेरोजगार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। रायपुर से महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। वर्धा के सेवाग्राम में बापू की कुटिया देखी। बा की कुटिया में सर्वधर्म प्रार्थना में हुए शामिल। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से खबर महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम भूपेश। वर्धा के सेवाग्राम में बापू की कुटिया देखी। बा की कुटिया में सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल हुए। रायपुर से इस वक्त की खबर। बा की कुटिया में सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल हुए। और जांजगीर चांपा से खबर। केएसके महानदी पावर प्लांट में तालाबंदी। 10 जनवरी से प्लांट प्रबंधन ने तालाबंदी की है। जांजगीर चांपा से इस बार खबर आपको बता रहे हैं। 10 जनवरी से 3000 मजदूर तालाबंदी से हुए बेरोजगार। कांग्रेस नेता मंजू सिंह के साथ धरने पर बैठे। खबर जांजगीर चांपा से। तीन 3000 मजदूर तालाबंदी से बेरोजगार हुए हैं। और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत आखिरी लड़ाई के लिए तैयार है। देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैक्सीन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। खास बात है कि भारत ने फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हो रही कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिली है। माना जा रहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी पहले टीका लगवाने वाले कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स से भी बात कर सकते हैं। और 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होना है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है। बिलासपुर में वैक्सीन की पहली खेप को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सीएमएचओ कार्यालय परिसर में स्थित वैक्सीन स्टोर रूम में इसे सुरक्षित रखा गया है। 15 तारीख तक इसे विभिन्न टीकाकरण स्टोरों में पहुंचा दिया जाएगा और इस दौरान टीकाकरण के लक्ष्य, उसकी प्रक्रिया और सावधानियों को लेकर टीकाकरण अधिकारी भी लोगों से जानकारी साझा कर रहे हैं। सेंटर बने हुए हैं हमारे। सीएससी मस्तूरी, सीएससी बिल्हा, पीएससी दर्रीघाट, अपोलो, सिम्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बिलासपुर में कितना सेंटर बनाया गया? बिलासपुर में 3 सेंटर है ना, अपोलो और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सिम्स। अभी 11,480 डोज आया है अभी। 11,480। तो कुल तो यहाँ था 18,000। उतना नहीं मिल पाया, मिल आ जाएगा थोड़ी देर बाद। और गरियाबंद में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। 3,940 डोज डिप्टी कलेक्टर और सीएमएचओ की मौजूदगी में पहुंची।
इसे जिला चिकित्सालय कार्यालय में बनाए गए कोल्ड चेन पॉइंट में रखा गया। 16 जनवरी को सबसे पहले जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवरत्न को वैक्सीन लगाकर टीकाकरण अभियान का आगाज किया जाएगा और जिले में लगभग 8,000 लोगों को प्रथम चरण में वैक्सीन लगनी है। और कोविड वैक्सीन की पहली खेप जिला मुख्यालय बलौदा बाजार पहुंच चुकी है और पहली खेप में जिले के 5,280 डोज मिले हैं। जिला स्तरीय कोल्ड स्टोरेज में इसे सुरक्षित रखा गया है और इस माह की 16 तारीख से जिले में टीकाकरण अभियान का आगाज होगा। प्रथम चरण में जिला अस्पताल बलौदा बाजार सहित कोसमंदी और बिटकुली स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रति सत्र लगभग हम 10 से 12 स्टाफ रहेंगे, जिसमें चिकित्सक होंगे, स्टाफ नर्स हैं, वैक्सीनेटर है जो टीकाकरण करते हैं, पंजीयन करता है, वेरिफिकेशन से बेसिकली जो वोटिंग जैसा हम करते हैं, वोटिंग आपको पता है उसी प्रणाली से किया जाएगा ताकि बेनिफिशियरी का वेरिफिकेशन कर लें। उसके बाद सिक्योरिटी भी रहेगा क्योंकि कुछ सिक्योरिटी इशू ना आए इसलिए, और परीक्षण करने के बाद ही उसको अंदर भेजेंगे। खबर बालोद से, जहां प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के फायदे गिनाए। इस योजना के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को सुपोषित करने का अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि उक्त योजना के माध्यम से 16% बच्चे सुपोषित हो गए हैं, तो वहीं एनीमिया की शिकार कई महिलाएं बीमारी से बाहर हैं। हमारे यहाँ तो नया हमारे विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो हमारे राज्य के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को सुपोषित करने का अभियान मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है और उसमें कम से कम हमारे यहाँ 16% बच्चे सुपोषित हो गए हैं। हमारी महिलाएं बहुत सी एनीमिया की शिकार थी, वो एनीमिया से बाहर आ गए हैं। गर्भवती और शिशुवती माताओं के लिए भी एक विशेष पैकेज निकाला गया है जिसमें उन्हें गर्म भोजन दिया जा रहा है। अभी कोरोना काल के बाद से पुनः चालू हो गया है गर्म भोजन, तो ये हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में रेवाडी स्थित आरएस फूड राइस मिल में एक हादसा हुआ। बजरंगपुर नवागांव निवासी जसवंतपुर कुमार राइस मिल की छत पर काम कर रहा था। इसी बीच जसवंत साहू 30 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। ठेकेदार विभाग निवासी गंजेन यहां काम करवा रहे थे। मिल मालिक बैंक अग्रवाल ने उन्हें काम पर लगाया था। जसवंत साहू की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत होगी। लालबाग थाने में फिलहाल मामला दर्ज कराया गया है। कुमार साहू बोलते हुए उनका वहाँ पे कल गिर के उनके खत्म हो गए हैं। अभी वहाँ पे मर्ग में लिया गया है, उसको ही कार्रवाई बोलते हैं। अभी पीएम होगा, पीएम होना आज शाम तक अभी दोपहर को वहाँ पे डॉक्टर के पास है। पीएम हो जाने के बाद उसके आगे का कार्रवाई किया जाएगा। और कांकेर जिला पंखाजुर में कोरोना की वजह से भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों पर ग्रहण लग चुका है। कोरोना के कारण देश के सभी त्यौहार भी बेरंग है। वहीं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष होने वाले कांकेर जिले का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मेला नहीं लगा। बता दें कि वर्ष 1964 से शुरू हुआ पंखाजुर नारायण सेवा आश्रम की ओर से मेला संचालन लगातार किया जाता है। भोपाल से खबर, कलेक्टर अवनीश लवनिया के आदेश पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग ने बरामद की अवैध शराब, 8,400 किलोग्राम महुआ बरामद किए, 320 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई है। जी सर। अवैध मद्य संग्रहण धाराओं के विरुद्ध
कार्रवाई करने हेतु एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी में श्री रजत सकलेचा जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल, श्री अरविंद सागर जी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला भोपाल, और संभागीय दस्ता में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी मैं स्वयं डी शुक्ला, 3 लोगों की कमेटी गठित की गई। और इसके लिए कल जिला कार्यालय में जिला कार्यालय में उपायुक्त आबकारी श्री विनोद रघुवंशी और सहायक जिला आबकारी आयुक्त श्री संजीव दुबे के साथ एक मीटिंग हुई और स्टाफ के साथ में मीटिंग करके एक सघन कार्रवाई करने निर्देशित किया। रतलाम जिले के आलोट नगर परिषद के चुनाव में कभी भी कोई संकेत दे। निर्वाचन आयोग के अनुसार 3 माह में कभी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आलोट नगर परिषद के चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद की भारतीय जनता पार्टी में करीबन 1 दर्जन के आसपास दावेदार दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और लगातार 10 वर्षों से हार का सामना झेल रही भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में सत्ता पर है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण को लेकर नई रणनीति के तहत कोई फैसला कर सकती है। जिस वार्ड से खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी पहले कभी चुनाव जीती थी? कभी नहीं जीती, 47 से आज तक नहीं जीती। 2009 से 2014 में आपका जो कार्यकाल रहा, कितने मतों से आपने चुनाव जीता था? 52 मतों से चुनाव जीते थे जी। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी चेहरे को अगर उभारती और अगर आपको अगर चुनाव में टिकट देती है अगर अध्यक्ष के लिए, तो आप चुनाव में लड़ने को तैयार हैं? जी बिल्कुल लड़ूं। अभी वर्तमान में आपकी क्या तैयारी चल रही है अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो? बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वार्ड नंबर 8 से भी टिकट मांगा है मैंने भारतीय जनता पार्टी से। मुरैना में जहरीली शराब से मृत लोगों के परिजनों को ढांढस बंधाने आए प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत और पूर्व मंत्री ब्रजेश सिंह कठोर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की कि मुरैना शराब कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वे आरोप लगाया कि जहरीली शराब से मौत का खेल राजनीतिक संरक्षण में खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा माफिया राज समाप्त करने की है, तो इस संरक्षण को समाप्त करने का काम पर माफियाओं को प्रदेश से खदेड़ने का काम करें। देखिए, संयोग कहें कि सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी अभी शिवराज सिंह जी बने हैं, रतलाम की घटना होती है, उज्जैन की घटना होती है और तीसरी ये मुरैना की घटना हुई, और वो भी ऐसे गांव में हुई, छैरा और बानपुरा जहां मैं अभी था, वहीं के लोगों ने मुझे बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ गांव है। उस गांव से उनका पारिवारिक नाता है और वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि यहाँ के हर दुख दर्द को हम समझेंगे। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि 2019 में गांव के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा ज्ञापन दिया था कि हमारे गांव में अवैध शराब का विक्रय होता है। देखिए, मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ, मेरी बात में इसका उत्तर आ चुका है, और मेरा ये मानना है कि इतने लंबे समय तक अगर कोई माफिया काम कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं संरक्षण के बगैर नहीं कर सकता। खबर मुरैना के छैरा मानपुर से, जहां पुलिस से छैरा गांव के शमशान घाट में दबिश के दौरान भारी मात्रा में नकली शराब की खेप बरामद हुई, जहां पुलिस ने कई शराब की बोतलें, खाली कई सामान भी वहां से बरामद किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, पुलिस की माने तो शमशान घाट में ज़मीन के नीचे दबाकर ये शराब की खेप रखी गई थी। खबर अलीराजपुर से, रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर ने जोबट वासियों को नई सौगात दी। अलीराजपुर जिले के सबसे बड़ी तहसील जोबट के कृषि उपज मंडी के पास 1 करोड़ से बना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड का लोकार्पण किया। पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष दीपक चौहान ने बताया कि विगत कई सालों से जोबट नगर और आसपास की जनता को एक सर्व सुविधा वाले बस स्टेशन की भी आवश्यकता थी। हमारी पार्टी के द्वारा कई बार मांग की गई, जो आज पूरी हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जोबट की जनता के लिए मेरे कार्यकाल में एक बड़ी सौगात मिल रही है। जिला वकील सिंह जी ठकराला साहब,
पूर्व विधायक माधव सिंह जी डावर साहब, एसडीएम साहब। सिंगरौली जिले में कलेक्ट्रेट के पास शहर कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 किसान बिल के विरोध में शहर कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि 2 उद्योगपतियों को छोड़कर देश के सभी उद्योगपति भाजपा की नीतियों की वजह से बर्बाद हो गए। मेरे ख्याल से कोई गुट उठ है नहीं। हम लोग की अलग अलग सोच हो सकती है, तो गुट नहीं। सर, कांग्रेस के पदाधिकारी आरोप लगाते हैं कि 20 साल से जिला अध्यक्ष एक ही है, क्या दूसरा नेतृत्व वाला आदमी नहीं मिल रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस संगठन में कौन रहे न रहे, इसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की है। यदि हमारे सांसद हैं, काम कर रहे हैं और शहर के लिए दूसरे अध्यक्ष बन गए। भैया, ये एनसीएल में एक बहुत ही व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है। मंडला जिले के जातीपुर गांव में बीते दिनों बैगाओं के सामाजिक सम्मेलन में बैगा परिवार और समाज में नित नई समस्याओं और समाधान पर सामाजिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैगाओं को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। केंद्र सरकार द्वारा 2005 में वनाधिकार कानून के पारित किए जाने के बावजूद वर्तमान तक अनेक बैगा परिवार अपने अधिकार से वंचित हैं। जी, असल में यहाँ पर इनवाइट किया गया था बैगा संघ की तरफ से, और ताकि बैगा जो कल्चर है, बैगा जो संस्कृति है, ख़ास तौर पे मंडला जिला के जो धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है, तो वो और बैगा संस्कृति में क्या खास बात है उसको बताने के लिए था। और दूसरा ये था कि जो मध्य प्रदेश के जो बैगा है, ख़ास तौर पे अगर मंडला के संदर्भ में हम बात करें तो मंडला के संदर्भ में बैगा के लिए जो खास एक कानून है जिसको वन अधिकार कानून बोलते हैं, और उस कानून के तहत बैगाओं को एक अधिकार दिया गया है जो सिर्फ बैगा आदिवासी ही उसकी एप्लीकेशन कर सकता है, उसकी दावा कर सकता है, दूसरा कोई आदिवासी उसका दावा नहीं कर सकता है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आपने 1997 में स्टार्ट किया ये बिजनेस, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड आपका क्या था? क्या मजदूरी पे पिसाई करते थे। अमेठी जानी जाती है आपके नाम से, कहते हैं कि आपने उसको पूरी तरीके से बंधक बना लिया है, जो आप चाहते हैं वही होता है। अचानक से आपका मोह कैसे भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी और संघ से, और आप समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए? उधर सपा ने आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कोई भी कैबिनेट मंत्री आता है, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो सीधा आप ही के घर में आता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पारंपरिक तरीके से इंदौर में इस त्यौहार को मनाया। उन्होंने जमकर पतंगबाजी की और गिल्ली डंडा भी खेला। तरीके से साउथ में पोंगल के रूप से मनाते हैं, आसाम में बहु के रूप में आज रात भर जश्न चलता है। मैं एक बार मकर संक्रांति पे आसाम में रहा और वहाँ पर नॉनवेज का बड़ा वो है, तो मैं देखने ज़रूर गया था वहाँ बहु कैसे मनाया जाता है। तो रात भर लोग नृत्य करते हैं, भजन करते हैं, बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग नाचते हैं और रात भर जश्न मनाते हैं। ये जश्न इसलिए मनाते हैं कि अब छोटे दिन गए, अब कल से बड़े दिन आएंगे, और बड़े दिन देवायन दिन बोलते हैं इसे, देव के दरवाजे खुलते हैं ऐसा माना जाता है। तो इसे मांगलिक कार्य भी कल के बाद प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये सब
जीवन को एक संदेश देने वाला त्यौहार है। और ग्यारसपुर के मानोरा धाम में हर साल की तरह इस साल भी हजारों की संख्या में दर्शनार्थी भगवान जगदीश स्वामी जी के दर्शन करने पहुंचे। मकर संक्रांति पर हर साल यहां पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से भक्त माता बहनें भारी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचती हैं। वहीं मेला ग्राउंड पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चलता है। पूरा पुलिस फोर्स लगाया गया है, सुबह 8 बजे से लगे हैं जी, और शांति है, बढ़िया चल रहा है। तो ये जो कोरोना काल भी चल रहा है उसको देखते हुए आप प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पे हम देख रहे हैं पुलिस के सैनिक लगे हुए हैं व्यवस्थाओं को लगाने के लिए। फिर इसके आपका जो दायित्व यहाँ पर दिया गया, सौंपा गया, उसकी सही तरीके से काम चल रहा पूरा बिल्कुल चाक चौबंद? हाँ, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी, शांति। और कांग्रेस नेता अजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान खुद अपना ट्रैक्टर चलाते हुए रैली के साथ साथ गांधी चौक मैदान पहुंचे। यहां सीधी में किसान की लंबी रैली देखी गई। रैली में जय जवान जय किसान के नारे लगे। दिशा देती है। यदि हम ट्रैक्टर में चल के आए, चाहे कमलेश्वर भाई हो, हम हो, चाहे और साथी लोग, तो किसानों के हित के लिए संदेश देने का पूरी नहीं हुई कि हम ट्रैक्टर में चढ़ गए हैं कि आप हमें रोज ट्रैक्टर में देखो, लेकिन संदेश देना आवश्यक है। किसान भाइयों के साथ हम यहाँ पर भी खड़े हैं। खबर इंदौर के मऊ क्षेत्र के बड़गोंदा में हुए अवैध खनन प्रकरण पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पीयूष जोशी ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंचकर मोर्चा खोला और पुलिस के आलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जैसा कि अभी अपने को ज्ञात ही है कि पिछले 2 दिनों में एक बड़गोंदा वन क्षेत्र है जिसके अंदर एक मतलब वन विभाग के अंतर्गत आने वाली ज़मीन पर अवैध खनन चल रहा था मंत्री उषा ठाकुर के समर्थकों द्वारा, मनोज पाटीदार एवं अन्य के द्वारा। जब वहाँ के जो डिप्टी रेंजर हैं उन्होंने विधान सम्मत कार्रवाई करते हुए उस जेसीबी को और उनके ट्रैक्टर ट्रॉले को और जो भी उनके पास में बाकी के उपकरण थे उनको जब्त किया, क्योंकि भाई वो उस खनन की कोई अनुमति दी नहीं। उस व्यक्ति ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए और उसको जब्त किया। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक बार फिर दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ मोगली लैंड के नाम से विख्यात इस क्षेत्र में देखने को मिला। काला तेंदुआ दिखाई देने से पर्यटकों के बीच काल्पनिक पात्र बघीरा की याद फिर ताज़ा होगी। दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ देखने में से पर्यटकों में बेहद उत्साह है और यही वजह है कि पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में खवासा रेंज में पर्यटकों की बड़ी तादाद है। और डिंडोरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खरगना में अमरकंटक डिंडोरी राजमार्ग में बोलेरो बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक चालक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इससे उसकी हालत नाजुक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खरगना में सोसाइटी भवन के पास ये टक्कर हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में घर से 48 घंटे पुराने लाश मिली। बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग बच्चे लाश के साथ ही रह रहे थे। लाश के सड़ने पर दुर्गंध आने पर पड़ोसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नारी की सुरक्षा, उसका सम्मान, स्वावलंबन योगी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर